हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय को जब हम प्रूफ करेंगे तो उससे पहले एक प्रमेय को प्रूफ करना होता है, अर्थात उसको उसमें यूज होता है, इसलिए हम उस प्रमेय को पहले प्रूफ किए हुए हैं। इस प्रमेय का ही हम उसमें इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने में। तो ये प्रमेय क्या कह रहा है? प्रमेय कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण, एक समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण से विकर्ण पर अगर लंब डाल दिया जाए तो इधर जो दोनों त्रिभुज बना, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है? समरूप होगा। ठीक, और ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, और ये छोटा त्रिभुज ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा, जो कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये ऑलरेडी प्रूफ करके अपलोड किया गया है वीडियो। उसको डिटेल में अगर इसको समझना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से इसको हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करने वाले हैं। ये थ्योरम क्या कहा ये हम बता दिए, और इसको प्रूफ कर दिया गया है। कैसे? इसका 90 बड़े वाले त्रिभुज का 90 डिग्री यहाँ पे कौन बन रहा है, और इसमें चले तो ये 90 बन रहा है, तो वो एंगल और ये एंगल दोनों में सम्मिलित है, तो एंगल से ये बड़ा वाला और ये क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा ए कसौटी से। वैसे ही इसमें भी ये छोटा वाले में चलेंगे तो ये 90 डिग्री और बड़ा वाला में 90 डिग्री, एक तो एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल इस वाले त्रिभुज का और बड़े वाले में भी ये एंगल मिल रहा है, तो ये भी और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब ये दोनों भी आपस में समरूप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90-90। ठीक, एक तो कोण बराबर हो गया, उसके साथ ही ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? ये क्योंकि ये दोनों मिलकर 90 होगा, तो इसको x माने, और ये दोनों मिलकर भी 90 होगा। ठीक, और ये दोनों भी मिल करके 90 होगा, तो ये x, तो ये 90 माइनस x, तो ये x हो जाएगा। ठीक, डिटेल इस पर वीडियो में समझाया गया है और अपलोड भी है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल करके हम पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है ये कि ये और ये आपस में क्या होगा? समरूप होगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये बड़े वाले के भी समरूप होता है, और ये भी बड़े वाले के समरूप होता है, ये तीनों। अब देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज में विकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण है तो एक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ पे एक कोण 90 डिग्री हो गया, और समकोण त्रिभुज ए बी से ले लिए, तो इसमें विकर्ण का स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर होगा, ये AC ये विकर्ण है, समकोण के जो सामने वाला साइड होता है वो विकर्ण कहलाता है, तो ये विकर्ण
विकर्ण का वर्ग ये बराबर होगा, ये अन्य दो भुजाएं हैं ये BC और AB, इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी ये विकर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा किसके, इस दोनों भुजाओं के वर्ग कर देंगे और उसको जोड़ देंगे, यानी AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर। ठीक, यही प्रूफ करना है, पाइथागोरस प्रमेय यही कहता है, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे ये फॉर्मूला, इसको H भी कहा जाता है और इसको अगर P कह दे तो ये B हो जाएगा। तो इसी को हम लोग जानते हैं H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर भी करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए पहले वाला जो थ्योरम प्रूफ किए थे उस पे बेस्ड है। उसमें क्या किए थे, समकोण त्रिभुज में ये समकोण जो है ये एंगल, उससे इस पे लंब डालते हैं। ठीक, प्रमाण में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। अब उसके बाद रचना क्या करना है, यहां से प्रूफ हो रहा है। तो ये कोण B 90 डिग्री दिया हुआ, रचना में यहां से समकोण से कर्ण पे लंब डालें, समकोण से समकोण अर्थात कोण B से कर्ण या विकर्ण को, विकर्ण पर विकर्ण AC पर लंब BD डालें, इसको ले लेते हैं D। ठीक, अब BD डाल दिए तो हम जानते हैं कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, ये और ये समरूप। पहले वाले प्रमेय में हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ये BDC समरूप है किसके, ये वाला बड़े वाले के भी समरूप है ना। ठीक, तो BDC समरूप हो जाएगा किसके, ABC के, त्रिभुज ABC के समरूप है। ठीक, ये अब चूंकि समरूप है तो इसके भुजा का अनुपात बराबर होगा, भुजा का अनुपात लिख लेते हैं। तो भुजा का अनुपात BD, इसका जरूरत नहीं है प्रूफ करने में, इसमें कहीं पे BD नहीं है। और यहाँ पे ले लेते हैं BC बटा AC बराबर, यहाँ से B और C ले लिए, यहाँ से A और C ले लिए, तो BC बटा AC हो गया। ठीक, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, BD भी ले लेते हैं, BD बटा AB, तीनों लिख देते हैं, जो जरूरत पड़ेगा इस्तेमाल कर लेंगे। DC और यहाँ DC और यहाँ BC, DC बटा BC ये लिख सकते हैं। अगर ये समरूप है तो भुजा का अनुपात बराबर होगा। साथ ही ये वाला भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तथा एवं त्रिभुज ABD किसके समरूप है, ABD लिए हैं लास्ट में ये वाला, तो ABD लिए, तो हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में, चल रहे लास्ट वाले M ले रहे हैं, तो हमको चलना होगा AC
बी में, ए सी बी में, ए सी बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम चले ए बी डी, ए बी डी लास्ट में 90 डिग्री वाला लिया है, तो इधर भी लास्ट में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे बी 90 डिग्री है, ठीक। और ये ए बी लिए हैं, ये विकर्ण है इसके लिए, तो इसलिए यहाँ पे ए सी विकर्ण है, तो पहले ए सी ले। अब क्या करेंगे, इसमें भी भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी बटा ए सी बराबर, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा बी डी बटा सी बी बराबर ए डी बटा ए बी। भुजा का अनुपात हो गया बराबर, ठीक। ये वाला और बड़े वाला त्रिभुज समरूप हुआ है, तो यहाँ पे अनुपात, और ये वाला बड़े वाला त्रिभुज समरूप हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पे अनुपात। ये दोनों हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ तक नोट पहुँच करके नोट कर सकते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब क्या कहते हैं, इसमें देख रहे हैं कि ये BC है और यहाँ पे BC है, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो BC स्क्वायर मिल जाएगा जो कि हमको चाहिए, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके BC स्क्वायर, इसको अगर यहाँ पे ले, इसको समीकरण 1 इसको 2, समीकरण 1 से BC बटा AC बराबर DC बटा BC। यहाँ से BC मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, AC इंटू DC, तथा समीकरण 2 से AB बटा AC बराबर AD बटा AB। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर और AC इंटू AD, AC इंटू AD। ये दोनों को अब जोड़ देते हैं, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4, समीकरण 3 + 4, तो BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, और यहाँ पे AB स्क्वायर जोड़ के एक इधर लिख देते हैं, इधर जोड़ते हैं, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC इंटू DC अब प्लस AC इंटू AD। अब ये BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर, AC दोनों में है, AC को कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा यहाँ DC, और यहाँ AC कॉमन हो गया तो बच गया AD, ठीक। तो BC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC इंटू DC प्लस AB, DC यहाँ से यहाँ तक और AD यहाँ से यहाँ तक, तो DC और AB को जोड़ देंगे तो हमको पूरा यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा AC, तो यहाँ पे लिख देते हैं AC। तो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर AC गुने AC स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे ये प्रूफ हुआ पाइथागोरस प्रमेय, हेंस प्रूफ। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अरेंज करके इसी रूप में, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ हुआ।
कैसे प्रूफ किए? इसमें पहले वाला थ्योरम यूज किए। पहले वाला थ्योरम क्या कह रहा था कि ये छोटा वाला जो है, अगर समकोण से विकर्ण पे लंब डाल दिया जाए तो इसके दोनों तरफ जो छोटा छोटा जो त्रिभुज बना वह बड़े वाले त्रिभुज के क्या होता है? समरूप। तो ये जो है छोटा वाला बड़े वाला त्रिभुज के समरूप हुआ, यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ से एक ठो साइड मिल जा रहा है इधर वाला, और ये छोटा वाला फिर बड़े वाला के त्रिभुज के समरूप होगा, तो यहाँ से एगो साइड मिल जा रहा है। तो देखेंगे अपोजिट में जो होगा उसी को लेकर के यहाँ पे हम इसको ना भी लिखे तब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहीं पे इस तरह से बना के कर सकते हैं। यहाँ पे समझाने के लिए लिख दे, तीनों हो सकता है, तीनों होता है, जानते हैं। अब इसके बाद पाइथागोरस का विलोम देख लेते हैं। अब पाइथागोरस का विलोम प्रूफ करते हैं। पाइथागोरस विलोम। पाइथागोरस का विलोम क्या कहता है कि यदि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो पहली भुजा जो है ये, तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज सपोज, इसमें मान लो ABC त्रिभुज है, तो यदि ये दिया हुआ है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो ये भी पहली वाली भुजा है जिसके स्क्वायर अन्य दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर है, तो इसके सामने का जो कोण होगा ये वाला, ये 90 डिग्री बनेगा, तो कोण B बराबर 90 डिग्री। अर्थात यहाँ पे AC है, तो AC के सामने जो कोण बनेगा, इसमें B नहीं लिखा हुआ है, वहीं B वाला कोण 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है। इतना है, अर्थात H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, तो H के सामने वाला जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? यहाँ पे प्रमाण माना एक त्रिभुज लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज PQR है, ऐसा कि AB बराबर, ये तो दिया हुआ है, ठीक, ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं ABC दिया हुआ, इसमें 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमें दिया नहीं हुआ, तो हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं। त्रिभुज की रचना कर दिए PQR, ठीक, और ये त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री रचना की, तो एक समकोण त्रिभुज PQR
रचना किए जिसमें ए बी जो है वह पी क्यू के बराबर है तथा बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर। ऐसा हम खींच सकते हैं, ये हमारे मर्जी पे जितना जैसे बनाए। तो इसमें हम 90 डिग्री पे बनाए और ये इसके बराबर किए, ये इसके बराबर किए, ठीक। और ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि विकर्ण का स्क्वायर यानी 90 के सामने का भुजा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, क्योंकि ये समकोण है जिसमें पाइथागोरस लगा देंगे। अब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू जो है किसके बराबर, ए बी के, ए बी स्क्वायर, ठीक। और क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के, तो बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब इसमें रख दिए तो पी क्यू की जगह पे ए बी रखें और क्यू आर के जगह पे बी सी रखें। ये यहाँ पे रख दिए पी क्यू की जगह पे और क्यू आर के जगह पे बी सी रख दिए। अब यहाँ पे चूंकि ये वाला बराबर है, ये हो गया। पी आर के जगह पे, पी आर के जगह पे हम ए सी रख सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू ए सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये यहाँ पे ये साइड, तीनों साइड, इसके तीनों साइड के क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग। यहाँ तक पहुंच करके नोट कर सकते। अब चूंकि यहाँ पे ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, साइड 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 से। ये तो हम रचना से किए थे, पी क्यू की जगह पे ए बी रखे, क्यू आर के जगह पे बी सी, और पी आर के जगह पे पी आर ए सी के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमें मिला और ये जो है ये दिया हुआ, ये हमें मिला, ये दिया है, ये तो दिया ही हुआ है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और ये हमें आया। तो चूंकि ये आर एच एस बराबर है तो एल एच एस ही बराबर होगा, आर एच एस बराबर है तो एल एच एस ही बराबर होगा। तो यहाँ से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, या रूट दोनों तरफ चढ़ा सकते हैं, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से पी आर बराबर हो गया ए सी के, पी आर ए सी के बराबर हो गया, तो ये भी साइड बराबर हो गया और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर तो ऑलरेडी है। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, एस 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 कसौटी से। दोनों सर्वांगसम हो गया। जब दोनों सर्वांगसम हो गया तो इसका प्रत्येक कोण इसके प्रत्येक कोण के बराबर हो गया। तो कोण बी बराबर कोण क्यू सी पी सी टी से, कोण बी यहाँ पे भी कोण क्यू बीच में, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री यहाँ पे प्रूफ होता है, ठीक। तो इसमें कुछ नहीं किए, यहाँ पे बस एक रचना किए, ऐसा त्रिभुज की रचना की जो ए बी के बराबर हो इसका साइड और बी सी के बराबर हो एक साइड। उसके बाद में इसमें 90 डिग्री था इसलिए पाइथागोरस लगाए, यहाँ पे पाइथागोरस लगा के ये लिखे ये, उसके बाद इसमें ये वो दोनों रख दिए। अब रख दिए
और ये दिया हुआ है, तो चूंकि ये बराबर है तो RHS बराबर, तो LHS बराबर, LHS बराबर हो गया कि R स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो PR AC के बराबर। जब ये साइड और ये दोनों साइड में बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांग सम, क्योंकि ये इसके बराबर हो चुका है और ये हम खुद यहाँ पे लिखे हैं ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो तीनों साइड बराबर, तो सर्वांग सम। तो CPCT से कौन B बराबर क्यों, तो B बराबर 90 डिग्री। तो आज यहीं पे सेशन को एंड करते हैं।